अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया व बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन जाअू मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। मोहतरम दोस्तों, माँ बाप के मरने के बाद जो हक रहते हैं उनका जिक्र दीन की रोशनी में आप सुन रहे थे, और उनमें से एक हक वो आज आप सुनेंगे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, व इकरामु सदीक़िहिमा, माँ बाप के दोस्तों की इज्जत करना। ये भी उनके मरने के बाद एक हक है जो औलाद के ऊपर बाकी रहता है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न अबर्रल बिर्रि अन यसिलर रजुलु अहला वुद्द अबी। नेकियों में से एक बड़ी नेकी ये भी है, नेकियों में से एक बड़ी नेकी ये भी है कि इंसान अपने वालिदैन के चहीते लोगों, जिनसे वालिदैन को मोहब्बत थी, उनके साथ इंसान हुस्ने सलूक का मामला करे। ये भी वालिदैन के साथ जो नेकी करना उसमें शामिल, और नेकियों में से एक बड़ी नेकी बताया, इन्न मिन अबर्रल बिर, नेकियों में से एक बड़ी नेकी ये है कि इंसान अपने माँ बाप के चहीते, जिनसे माँ बाप को मोहब्बत थी, उनसे अच्छा मामला करे, उनसे ताल्लुकात इस्तिवार करे, उसने उनसे हुस्ने सलूक करे। चुनांचे हज़रत अबू बुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मदीना गया तो मेरे पास अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा मिलने के लिए आए। मैंने पूछा, जब अब्दुल्लाह इब्न उमर मेरे पास मिलने के लिए आए, साथ ये भी कहा, अतदरी लिमा अतैतुक, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्यों मिलने आया हूं? इस शहर में आए हो, मुझे पता चला है कि तुम मदीना मुनव्वरा में आए हो, तो मैं खास तुम्हें मिलने आया हूं। और तुम्हें पता है मैं क्यों तुम्हें मिलने आया हूं? अगर ये सवाल अब्दुल्लाह इब्न उमर उनसे न करते और मिल के चले जाते तो उम्मत को यह तालीम कैसे होती? इसलिए जिसके पास इल्म हो उस पे अमल करते हुए दूसरों को बताते भी रहना चाहिए कि ये इसलिए किया है, यहाँ ये तालीम है, ताकि दूसरे लोग उससे तालीम हासिल करें, सबक सीखें। तो उन्होंने कहा, मुझे मालूम नहीं। अबू बुर्दा ने अर्ज की, मुझे मालूम नहीं आप क्यों तशरीफ लाए मुझसे मिलने के लिए। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल
मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। क्या सुना? मन अहब्बा अन यसिल अबाहु फी क़ब्रिही फलयसिल इख्वान अबीही बअदहु। जो चाहता है कि अपने बाप के मरने के बाद बाप की कब्र में, यानी बाप कब्र में पड़ा हुआ है और वो चाहता है कि मैं अपने कब्र में पड़े हुए बाप के साथ नेकी करूं, तो उसका रास्ता यह है फलयसिल इख्वान अबीही बअदहु। तो उसे चाहिए कि अपने बाप के भाइयों से अच्छा सलूक इख्तियार करे। फलयसिल, उनसे ताल्लुक, यसिल का माना जोड़ना है। यहां थोड़ा सा ये समझे, सिर्फ अच्छा सलूक का माना करेंगे तो बात पूरी अदा नहीं होगी। अच्छा सलूक तो यह है कि बाप का कोई दोस्त आपके पास आ गया, आपने उसके साथ अच्छा लेन देन कर दिया, ये अच्छा सलूक है। और उससे ताल्लुक इस्तिवार करना है, यह है सिला। वो ये नहीं है कि वो आपके पास आए तो आप इसका इंतजार करें, आप उसके साथ अच्छा करें, बल्कि उसके पास जाके आपने की करें। ताल्लुक इस्तिवार करना इसको कहते हैं कि वो आपके पास आए या ना आए, आपसे उसको कोई काम हो या ना हो, आप खुद उसके पास जाके अपना ताल्लुक उससे इस्तिवार करें, उससे इजहार मोहब्बत, उसकी इज्जत व तौकीर, और ये जितने मामलात हो सकते हैं वो आप करें। यह है उससे ताल्लुक इस्तिवार करना। किससे? बाप के भाइयों से। और यहां भाई का क्या माना लिया? यहां ये भी समझते हैं भाई का क्या माना लिया। फरमाया इन्नहु काना बैन अबी उमर व बैन अबी का इखाउन व वुद्दुन। मेरे वालिद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तुम्हारे वालिद, तुम नहीं, तुम्हारे वालिद, इनके दरमियान भाईचारा था, मोहब्बत थी। ये नहीं कहा कि वो हकीकी भाई थे, एक बाप से निकले हुए थे, नहीं। एक भाईचारा, जिसको हम उर्दू में भाईचारा कहते हैं, बिरादराना, ब्रदरहुड, बिरादराना मामला। और साथ उसकी वजाहत की, इखा का मतलब ये ना समझे कि कोई नसबी भाई थे, खूनी भाई थे। ववुद्दुन, भाईचारा था और मोहब्बत थी। किसे? तुमसे नहीं, मेरी बाप की तुमसे नहीं थी, मेरी बाप की और तुम्हारे बाप के दरमियान मोहब्बत थी। ये जरा समझे, इस्लाम कहां तक ताल्लुकात इस्तिवार करने की तालीम देता है कि मेरा बाप और तेरा बाप आपस में दोस्त थे, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। अब तेरा बाप भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं, मैं अपने बाप और तेरे बाप के ताल्लुक को कायम करते हुए आज तुझसे मिलने आया हूं। फ़अहबब्तु अन असिला, मुझे ये बात पसंद थी कि मैं आज उस मोहब्बत को कायम कर लूं। आज का जो माशरा जिसमें लोग कामयाब इंसान उसको समझते हैं कि जो जिससे काम बने उसके लिए तो हर तरह से बिछ जाए, और जिससे काम न रहे उससे आंखें फेर ले।
ये माशरे का फन बन गया है। और जो ये तालीम दी गई है, इस तरह अगर कोई करे तो लोग कहते हैं कि ये तो पागल आदमी टाइम जाया कर रहा है। आज तो लोग मिलते भी बिजनेस के तहत, उससे मैं मिलूंगा तो क्या फायदा होगा। बाप की, मेरे बाप की और उसके बाप की दोस्ती थी, बाप भी गया, इसका भी बाप गया, अब क्या है? ऐसा नहीं। और फिर ये नहीं कि चलो मेरे पास आएगा, बहुत सारे दर्जों की बात है, मेरे पास कभी आएगा तो मैं उसकी इज्जत कर लूंगा, नहीं, बल्कि खुद वो मदीना आए। जैसे आप पिंडी रहते हैं, तो पिंडी में इस्लामाबाद में आके कोई ठहरे किसी काम से, आप स्पेशल उसको मिलने जाएं। किसी दूर सेक्टर में, F7 सेक्टर में वो आदमी आके ठहरे कि उसके बाप और आपके बाप के दरमियान दोस्ती थी, और आप यहां सदर से जाएं, लालकुर्ती से जाएं, धमियाल कैंप से जाएं, उधर F7 सेक्टर में मारगल्ला की पहाड़ियों के पास, 2 शहरों को छोड़ के, एक ही शहर है, कौन जाता है? ये तो ख्याल में भी नहीं, ये तालीम ख्याल में भी नहीं, ख्याल में भी नहीं कि क्या इस हद तक ताल्लुक इस्तिवार करने का बताया गया है? जी बिल्कुल, इस हद तक बताया गया। चुनाचे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं। जाहिर है मक्का मुकर्रमा जाना उनका हज और उम्रे के लिए था, और ये भी मालूम होता है, और जो किताबों में लिखा है, हज या उम्रे के सफर पे जा रहे हैं, तो जब आदमी हज और उम्रे के सफर पर होता है तो उसके पास सामान बहुत ज्यादा नहीं होता, महदूद सामान होता है, क्योंकि मकसद वहां इबादत करना है, मनासिक की अदायगी है, इसलिए ज्यादा सामान इंसान कभी भी नहीं रखता। तो ये अब्दुल्लाह इब्न उमर मक्का जा रहे हैं। अन्ना रजुलन मिनल अअराबी लक़ियहु बितरीक़ि मक्का, मक्का के रास्ते में एक देहाती मिला। किसे मिला? अब्दुल्लाह बिन उमर को। फसल्लम अलैहि अब्दुल्लाह, देहाती का मतलब एक गंवार आदमी, एक जेंटलमैन नहीं, एक आम गंवार आदमी, देहात का रहने वाला, भेड़ बकरियां चराने वाला, सख्त जुबान इस्तेमाल करने वाला, दुरुस्त लहजा अपनाने वाला, सख्त रवैया अपनाने वाला, ये सारी बातें देहातियों में होती हैं। एक देहाती मिला, और मिला रास्ते में, मक्का की तरफ जा रहे हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने क्या किया? हमलहु अला हिमारिन कान यरकबुहु, जा रहे हैं, उस वक्त के जो सफर होते थे ऊंटों पे होते थे, गधे पे होते थे। तो ऊंटनी तो थी इनके पास, लेकिन एक साथ गधा भी था। गधा इसलिए होता है कि ऊंटनी जब थक जाती है तो फिर उससे उतर के गधे पे थोड़ी देर सवार हो जाया जाता है, ताकि ऊंटनी सहूलत अपना ले। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने वो गधा जिस पे वो सवार थे वो उस देहाती को दे दिया, कहा ये लो बाबा, इस पे सवार हो जाओ। वअताउ अमामतन कानत अला रअसिही, सर के ऊपर पगड़ी बांधी हुई थी, वो उतारी और उस देहाती को दे दी। ये बहुत बड़ी इज्जत की बात होती है किसी को पगड़ी देना। आज तो हम पगड़ी क्या, हम पगड़ी टोपी को जानने वाले नहीं, हम नंगे सर पढ़ने वाले हैं नमाजें में, और नंगे सर रहने वाले लोग हैं।
अंग्रेज की तहजीब ने हमें इतना बर्बाद कर दिया कि हमने पता ही नहीं कि टोपी इज्जत की चीज है या नहीं। टोपी और पगड़ी क्या इज्जत की चीज है। पगड़ी बांधी हुई है, अपनी सवारी पे उसको सवार किया, किसको? बहुत बड़ा आदमी नहीं, देहाती रास्ते में मिला और अपनी पगड़ी उतार के उसको दे दी। लोगों ने कहा जो साथ थे, अस्लहकल्लाह इन्नहुमुल आराब व इन्नहुम यरदौन बिल यसीर। अल्लाह ताला आप पे रहम करे, ये तो देहाती लोग हैं, इनको थोड़ा सा भी, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं होता, ये खाना बदोश देहातों में रहने वाले लोग, इनको थोड़ा सा भी कुछ दे दें खुश हो जाते हैं। आपने तो आपकी जो सवारी थी वो उसको दे दी, अमामा उतार के जो इज्जत की चीज है वो उसको दे दी। तो हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, असल में जिस ताल्लुक का ख्याल कर रहा हूं, यानी उसकी मैं तशरीह कर रहा हूं, आगे उनके अल्फाज बताता हूं, वो ताल्लुक ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ी सी चीज पे ही इंसान टरखा दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, इन्ना अबा हादा काना वुद्दन लिउमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। इस देहाती का वालिद मेरे वालिद उमर इब्न अल-खत्ताब का बड़ा चहीता दोस्त। यहां भी देखें कि इस देहाती का वालिद मेरे वालिद उमर इब्न अल-खत्ताब का दोस्त था, और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है, इन्न अबर्रल बिर्रि सिलतुल वलदी अहला वुद्द अबी। नेकियों में से एक बड़ी नेकी ये है। जब बड़ी नेकी है तो फिर उसके लिए अमल भी बड़ा हो। नेकियों में से बड़ी नेकी यह है कि आदमी अपने बाप की, वो लोग जिनसे बाप को मोहब्बत थी उनसे ताल्लुकात इस्तिवार करे। और इस हदीस से क्या बात मालूम हुई कि बाप के दोस्त, उनके साथ ताल्लुकात इस्तिवार करना, उनके साथ एहसान का मामला करना। एहसान, ये इमाम नववी ने इसकी तशरीह में लिखा है। और उनकी इज्जत करना, ये सारी बातें बाप की इज्जत और इकराम में शामिल हैं। गोया कि आप इस तरह करके बाप की इज्जत और इकराम कर रहे हैं। और साथ ये भी फरमाया इमाम नववी ने, वलिकौनिही लिसबब, कि इसके साथ साथ मां की जो सहेलियां हैं उनके लिए भी यही हुक्म होगा। दादा के जो ताल्लुक वाले हैं उनके लिए भी यही हुक्म होगा। अपने उस्ताद और शेख को के जो ताल्लुक वाले दोस्त हैं उनके लिए भी यही हुक्म होगा। और शोहर या बीवी के जो ताल्लुक वाले हैं, बीवी का शोहर मर गया, उसका कोई ऐसा है, या शोहर की बीवी मर गई और उसका ऐसी कोई ताल्लुक है, किसी से मोहब्बत है, भाईचारा है, उन सारों के साथ यही तालीम है। इमाम नववी ने इसकी तशरीह में ये लिखा है। एक हदीस पाक में ये बताया है, अल जामे सगीर में ये हदीस है। क्या हदीस है? इहफज़ वुद्द अबीक ला तक़ता फयत्फ़ियुल्लाहु नूरक। जिनसे तेरे बाप की मोहब्बत थी उन ताल्लुकात को कायम रखो, उनका ख्याल करो। जिनसे तेरे बाप की मोहब्बत थी उसको मत तोड़ो। ये हदीस है।
फयुत्फिउल्लाहु नूरक, अगर बाप की मोहब्बत वाले ताल्लुकात तूने तोड़ दिए, बाप तो मर गया, अब तो बोझ हैं बाप के दोस्त मेरे लिए, अब तो बोझ हैं बाप के चहीते मेरे लिए, छोड़, कारोबार कर, अपनी दुनिया के काम कर। फरमाया फयुत्फिउल्लाहु नूरक, फयुत्फिउल्लाहु नूरक, अगर तूने ऐसा किया तो अल्लाह तेरे नूर को बुझा देगा। ये तोता चश्मी अल्लाह को नहीं भाती, अल्लाह तेरे नूर को बुझा देगा। यहां ये बात है नूर को बुझा देना। एक लफ्ज है, इसकी तशरीह में इमाम मन्नावी ने फरमाया, एक लफ्ज है अद्दौ, वो है रोशनी, ज्यादा रोशनी। एक लफ्ज है अन्नूर, वो कम रोशनी को कहते हैं, वो बहुत चमकती रोशनी। ये नहीं फरमाया तेरी चमक को अल्लाह कम कर देगा, चमक कम हो गई तो रोशनी तो रहेगी, कम रोशनी। फरमाया फतफल्लाहु नूरक, जो कम रोशनी है ना टिमटाती हुए, वो बुझ जाएगी। जब वो बुझ जाएगी, अब इसमें कितनी सख्त वईद है। अब इससे क्या कौन सा नूर मुराद है? इमाम मन्नावी ने लिखा है नूरुहु फिद दुनिया औ नूरुहु फिल आखिरा, दुनिया का नूर भी मुराद है, आखिरत का नूर भी मुराद है। दुनिया का नूर बुझ जाएगा तेरा, और आखिरत का नूर, दोनों मुराद हो सकते हैं। तो इसके बाद ये बात मालूम हुई कि अगर बाप की मोहब्बत वालों से ताल्लुक तोड़ दिया तो अल्लाह उसकी सजा में नूर दुनिया का भी बुझा सकते हैं, आखिरत का भी बुझा सकते हैं। लिहाजा ये बात बहुत खतरनाक है। और ये बात इससे मालूम हुई कि जिन लोगों से आपके माँ बाप के ताल्लुक थे, माँ बाप की मोहब्बत थी, उनको ख्याल करना, उनको कायम रखना, उनको इस्तिवार करना, उनको मुसलसल जोड़े रखना, उनके साथ नेकी करना, उनकी इज्जत करना, उनके साथ एहसान का मामला करना, ये सब बातें बाप के साथ या माँ के साथ नेकी करने में शामिल हैं। और ये एक हदीस पाक में ये बताया है, वह इकराम सदीक़िहिमा, माँ बाप के दोस्तों के साथ इज्जत का मामला करना, ये माँ बाप का हक है जो औलाद के जिम्मा माँ बाप के मरने के बाद भी कायम रहता है। और एक हदीस में ये आपने सुन लिया कि जो इसको कायम नहीं रखेगा फिर अल्लाह उसके दुनिया या आखिरत का नूर बुझा सकता है। अल्लाह ताला हमें इस पे अमल की तौफीक दे।